सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, अपराधों के मामलों में हमारी सरकार पिछली सरकार के मुकाबले है बेहतर। लेकिन फिर भी सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महज 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति का हुआ अपहरण। व्यक्ति के अपहरण के कुछ ही घंटों बाद मिला उसका शव। मामले से सरकार के दावों पर खड़े हो रहे हैं कई सवालिया निशान। पहले अपहरण फिर हत्या। हरियाणा के रोहतक से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। वैसे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपराध के मामले में हरियाणा प्रदेश की पिछली सरकारों से अपनी सरकार को बेहतर बताने में जुटे रहते हैं और इसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हरियाणा की मौजूदा सरकार पिछली सरकार से बेहतर है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से महज 50 मीटर की दूरी पर अदालत परिसर से कुछ युवक एक व्यक्ति का अपहरण कर ले गए और अपहरण के कुछ ही घंटों बाद जींद रोड से हिसार बाईपास पर सड़क के किनारे उस अपहृत व्यक्ति का शव मिला, जिसकी बेरहमी से मारकर हत्या की गई थी। अब ऐसे में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसको कहेंगे, जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए सड़कों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, उसी दौरान व्यक्ति की अपहरण कर हत्या भी कर दी गई। कैसे पुलिस की नजरों से यह अपहरण का मामला बच गया। आपको बता दें कि रोहतक जिले के महमखेड़ी गांव का रहने वाला वीरेंद्र अदालत परिसर में किसी काम के सिलसिले में आया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने अदालत परिसर से ही उसका अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत आर्यनगर थाना में दर्ज कराई गई। लेकिन अपहरण के कुछ घंटों बाद ही जींद रोड से निकलने वाले हिसार बाईपास पर वीरेंद्र का शव मिला। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी थे। अपहरण की शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता को सूचना दी गई। तब उसके बाद मृतक का एक रिश्तेदार मौके पर पहुंचा और उसने शव की शिनाख्त की। उसने आरोप लगाया कि गांव में एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है और रंजिश के चलते ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। कोर्ट में रहा था, आज सुबह उधर इसका अपहरण कर लिया। हमारे पास फोन आया, थोड़ी देर को लग गया, जैसे डेड बॉडी में आगे देख लो, आगे देखा तो कोई और कोई आपसी रंजिश का मामला? आपसी रंजिश तो क्या है, इसी का प्लाट था, पैसे दे रखे थे, जबरदस्ती दोबारा कब्जा कर रहे थे, ये पूरा काम को पता, पैसे दे रखे। इस संबंध में डीएसपी गोरखपाल राणा का कहना है कि वीवीआईपी ड्यूटी के दौरान पुलिस को अदालत से एक व्यक्ति के अपहरण होने की सूचना मिली थी, लेकिन उस दौरान गाड़ी का पता तक नहीं चल सका और बाद में उसी अपहृत व्यक्ति यानी कि वीरेंद्र की हत्या का मामला सामने आ गया, जिस संबंध में पुलिस ने खेड़ी महम गांव के 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला जमीनी विवाद का बताया गया। साथ ही ये भी पता चला है कि मृतक हरियाणा पुलिस में कर्मचारी रहा है, लेकिन बर्खास्त था, जिसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आज सुबह यहाँ रोहतक में वीआईपी ड्यूटी चल रही थी, उसमें एक ड्यूटी आई थी कि 58 नंबर गाड़ी है, किसी आदमी को उसमें नाकाबंदी की काफ़ी कोशिश करी, गाड़ी सामने नहीं आई। लेकिन बाद में जब हमें पता लगा कि वीरेंद्र नाम का लड़का जिसकी हत्या करती है यहाँ पे, और उसमें जो खेड़ी महम का रहने वाला था और इसका कोई इसके जो दूसरा पक्ष था सुनील वगैरह, जिन्होंने इसका घटना को अंजाम दिया है, वो इनका कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था आपस में और वीरेंद्र के खिलाफ एक मामला को दर्ज हुआ था, कोई सिंपल लड़ाई के झगड़े का कोई 325 का केस था। उसमें जमानत कराने के लिए आज कोर्ट में आया हुआ था। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इसका यहाँ से किडनैप किया, किडनैप करके टिटोली गांव के आसपास वहाँ जाके इसकी हत्या कर दी है और फिलहाल हमने इसमें 302, 364 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश कर रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से सीएम खट्टर ने बातें की थी कि पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार बेहतर है, उसकी सच्चाई तो इस मामले से सामने आई गई है। न जाने कब वो दिन आएगा कि जब सरकार के इन खोखली बातों में कोई दम आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, AB स्टार न्यूज।